बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सोबान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सफारती ज़राए के मुताबिक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल करके फहरिस्त जारी कर दी गई है। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने वालों में सुफियान अली वल्द जावेद इकबाल, सज्जाद अली वल्द नवाज, रईस अफजल वल्द मोहम्मद अफजल, मोहम्मद कसनैन हैदर वल्द बनारस शामिल है, जबकि वकास वल्द सनाउल्लाह, मोहम्मद अकरम वल्द गुलाम रसूल, अरसलान खान वल्द रमज़ान खान, हामिद शब्बीर वल्द गुलाम शब्बीर, कैसर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल, दानिश रहमान वल्द मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सजावल वल्द रहीम दीन, शेहजाद अहमद वल्द विलायत हुसैन और एहतशाम वल्द तारिक महमूद भी बदकिस्मत मुसाफिरों में शामिल थे। ज़राए पाकिस्तानी सफारत खाना मराकश के मुताबिक 15 जनवरी को कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की इत्तला थी, ताहम मकामी हुक्काम को सिर्फ 13 अफराद की लाशें मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से केस की समाअत जारी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया है कि कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में क्या आ सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए मौक़िफ़ अपनाया। FBI केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, FBI केस में कहा गया सिविलियन पर ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस अली मजहर ने कहा, FBI खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत ने करार दिया था कि बुनियादी हुकूक की फराहमी ज़रूरी है। FBI केस में आर्मी एक्ट की शिप 2D1 बर्बाद हुई। FBI केस में कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। यह भी कहा गया बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। बाद मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा पीर के रोज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम की आड़ में करोड़ों का फ्रॉड पकड़ लिया। एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम की आड़ में 97 करोड़ 70 लाख की बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी गई है। डायरेक्टर कस्टम पोस्ट पेरेंट ऑडिट साउथ शेराद अहमद के मुताबिक 2 जालसाज कंपनियों के गठजोड़ से कीमती धातु के सांचों की दरामद में EFS का गलत इस्तेमाल हुआ। जालसाज कंपनियों ने कीमती धातु के 47 कंटेनर दरामद किए। 1560 मैट्रिक टन माल गायब करके 111 मैट्रिक टन जाहिर किया गया। एक जालसाज कंपनी ने 49 करोड़ से जायद जबकि दूसरी ने 47 करोड़ से जायद का टैक्स चोरी किया। डायरेक्टर कस्टम PCA ने मजीद कहा, जालसाज कंपनियां FBR की एक्टिव रजिस्ट्रेशन फहरिस्त में शामिल ही नहीं हैं। PCA साउथ ने तमाम एक्सपोर्ट कलेक्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू करने का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का अहम इजलास फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि पिछले दौर में बोली दहिंदगान ने नई तैयारों की शमूलियत और बेड़े के तोसी पर हुकूमत की जानिब से आयद करदा 18% GST को माफ़ करने की सिफारिश की थी। टैक्स को हटाने से नए तैयारों के वसूल में आसानी होगी। IMF ने इत्तफाक किया कि अगर PIA की निजकारी की जाती है तो नए तैयारों में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए 18% GST को हटाया जा सकता है। कमेटी को मजीद बताया गया कि नॉन कोर असासे PIA की बोली का अमल हिस्सा नहीं बन सकते। हुकूमत इन असासों के लिए अलग पॉलिसी बना रही है, जिसके लिए कंसल्टेंट ने काबीना कमेटी बराए निजकारी को 2 से ज़ायद ऑप्शन तजवीज़ किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आर्मी चीफ ने NFT अवार्ड की यकीन दहानी करवाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला मुअख्खर किया है। पेशावर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आर्मी चीफ से मसाइल पर बात होती है क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर काम में शामिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने NFT अवार्ड का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा कि माजी में सूबे के वसाइल की बेकदरी की, हम किसी ऐसी चीज़ पर कर्जा नहीं लेंगे जो पूरा न कर सके। उन्होंने कहा कि बाकी सूबों में वज़राए आला की करप्शन के हवाले से भी बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं है, ना करप्शन की न किसी को करने दूंगा। झोंक न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए झोंक न्यूज़ TV।